आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज एक नाजुक से विषय पर आप सबों से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी हम कोई चीज कहीं रख कर भूल जाते हैं। जी हाँ, उसे गुम कर देते हैं और काफी ढूंढने के बाद भी वो चीज हमें नहीं मिलती। तो चलिए उस चीज को ढूंढने का एक नायाब तरीका आप लोगों से शेयर करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप ये गौर कीजिए कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं उस चीज को आप कहां कहां ढूंढ चुके हैं, कहां रखे थे, ये दिमाग से निकाल दीजिए। वो अब बात पुरानी हो गई क्योंकि वो चीज मिल नहीं रही है। जब मिल नहीं रही है तो अब आपको पता नहीं है कि आपने उस चीज को रखा कहां था। परंतु अब नए सिरे से जो काम करनी है वो ये करनी है कि आप दिमाग दौड़ाएं और ये पता करें कि आपने उस चीज को, या उस खोई हुई चीज को कहां कहां ढूंढा है। और अब ये दिमाग लगाएं कि जहां जहां नहीं ढूंढा है वहां ढूंढें और बिल्कुल वो चीज आपके सामने होगी, आपको मिल जाएगी। बात को आप समझ चुके होंगे कि कहां कहां ढूंढे हैं, वो ध्यान दे दें और उन जगहों को अब छोड़ दें और उन जगहों पर ढूंढें जहां आपने नहीं ढूंढा है। आपकी खोई हुई चीज मिल जाएगी। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग बाइक खड़े करके किसी दुकान पर आते हैं। जैसे मेरे भी शॉप पे बाइक खड़ी करके लोग आते हैं और आने के बाद अपनी वापसी में अपनी बाइक तक वो पहुंचते भी नहीं और पूछते हैं कि भैया चाबी मेरा यहाँ छूटा हुआ था क्या। तो मैं अनायास ही बोल देता हूँ कि आपकी बाइक में लगा होगा या तो आपकी जेब में होगा। जी हाँ, जाड़े के दिनों में लोग कपड़े अधिक पहनते हैं और जब कपड़े अधिक पहनते हैं तो लगभग लगभग सभी कपड़ों में एक दो जेबें बढ़ जाती हैं। जी हाँ, तो उन्हीं में से किसी जेब में लोग अपनी चाबी या कोई जरूरी चीज रख देते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं और अंत में या तो उनकी गाड़ी में वो चाबी मिलती है या तो उनके किसी न किसी जेब में मिलती है। चलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी, एक छोटा सा विषय था और अब एक छोटा सा ही विषय है परंतु है बड़ा विषय। क्या? अगर हमें कोई चीज याद रखनी हो तो कैसे याद रखें? आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में काफी कुछ चीजें याद नहीं रहती, लोग भूल जाया करते हैं। परंतु कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा संवाद, कोई ऐसी कविता, कोई ऐसी पढ़ाई, जी हाँ, कोई ऐसा पढ़ाई में पॉइंट जिसको आपको याद करना है और वो काफी जरूरी है याद करना। तो वो याद करना आसान कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। जी हाँ, तो देखिए, याद करने के कई तरीके हैं परंतु मुझे जो तरीका सबसे बेहतर लगता है याद करने के कि वो कैसे चीज दिमाग पे चढ़ जाएगी। जी हाँ, तो पहले उसे जबान पे चढ़ाएं, फिर वो खुद ब खुद आपके दिमाग में चढ़ जाएगी। तो कुछ लोग मन ही मन पढ़ते हैं याद करने के लिए, तो नहीं, ये सही तरीका नहीं है और काफी बार आपको पढ़ना होगा, काफी मेहनत करना होगा, तब जाके वो चीज, वो शब्द, वो वाक्य, वो कविता, वो पॉइंट्स आपको याद आएंगे। परंतु एक ऐसा तरीका है जो बहुत कम बार पढ़ने, जी हाँ, सिर्फ कविता ही नहीं, टॉपिक्स ही नहीं, पॉइंट्स ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं, बहुत सारे चीज। जैसे कोई रंगमंच में काम करता है तो उन्हें डायलॉग याद करने की जरूरत पड़ती है। कोई फिल्मों में, टेलीविजन में काम करता है, जी हाँ, कोई नाटक में काम करता है तो उन्हें भी संवाद याद करनी पड़ती है। तो याद करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है दोस्तों वो ये है कि मुंह से जो आवाज निकले वो इतनी ही तेज हो कि आप सुन सकें। जी हाँ, चिल्ला के पढ़ना, चिल्ला के रटना ये सही तरीका नहीं होगा। आवाज उतनी ही धीमी रखें। हो सकता है आपके चिल्लाने से दूसरे डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, जी हाँ, दूसरों का ध्यान भंग हो जाए, तो चिल्ला के पढ़ना नहीं है। बस उतना ही आवाज, उतनी ही वॉल्यूम अपनी रखनी है। अपने जबान से जो निकाले गए आवाज हैं, जो शब्द हैं, उन्हें उतना ही तेज रखना है जितना कि आप उसे आसानी से सुन सकें। जी हाँ, अब देखिए, बोलने से आपकी जीभ हिलेगी, आपके होठ हिलेंगे, 2 चीज, आपके कान सुनेंगे, 3 चीज, आंखें उस चीज को पढ़ेंगी, 4 चीज। तो इन कई चीजों की जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, ये कई चीज जो क्रिया कर रहे होते हैं, तो अब मन में पढ़ रहे होते हैं तो सारी चीजें चुप, होठ भी हिल नहीं रहे हैं, जीभ भी आपकी हिल नहीं रही है
और कान तक आवाज जा नहीं रही है, आप मन में पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा मेहनत अधिक करना पड़ेगा। परंतु ये सारी चीजें जब 4 लोग मिलके कुछ कर रहे हो, 4 चीजें, जी हाँ, लोग नहीं, 4 चीजें, मान लीजिए इनको लोग ही अगर मान लें, कान, जीभ, होठ, आँख, इन सब चीजों को अगर हम लोग ही मान लें, तो जब 4 लोग 5 लोग मिलके कुछ कर रहे होंगे तो जाहिर है उसका रिजल्ट बेहतर निकलेगा। तो आप एक बार इस तरीकों को आजमा कर देखें और मुझे लगता है कि ये कारगर साबित होगा विद्यार्थियों के लिए भी और आम जीवन में भी। जो कलाकार हैं रंगमंच के, टेलीविजन के, फिल्मों के, या कोई बिजनेसमैन ही है कि कुछ हिसाब याद रखना चाहता हो, या कोई नौकरीशुदा व्यक्ति ही कि ये पार्सल किन्हें पहुंचानी है, उनका नाम कहीं भूल ना जाए, तो बस इतना आपको करना है कि ये निकली हुई आवाज आपके कानों तक पहुंचे और ये 2-3 बार कर लें और देखिए वो चीज कैसे आप याद कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों से बस इतना ही कहना था। हो सकता है कि मेरे बताने का तरीका सही ना हो और नौसिखिए टाइप का लगे, परंतु आप हमारे जो अंदर चल रही है, मेरे जो दिल की, क्या कहेंगे, मतलब मेरा दिल जो आप सबों को कहना चाहता है वो आप मेरे अच्छे से ना समझाने पर भी समझ सकते हैं। तो उस रास्ते को भी अख्तियार कीजिएगा और भावनाओं को समझिएगा बिल्कुल कि हम क्या आप सबों को बताना चाह रहे थे, तो बातें मेरी समझने में आप सबों को आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हो, बातें अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।